हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक हॉट टॉपिक के बारे में, एंड वो टॉपिक है ऋषि सुनक जी। हर किसी को यहाँ पे पता है कि अभी ये यूके के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बन चुके हैं। एक ऐसा देश जिसने भारत के ऊपर 150 साल से ज़्यादा यहाँ पे राज किया था। आज उसी भारत के, मतलब हम कह सकते हैं उनका बैकग्राउंड अगर आप चेक करोगे तो वो हम लोग को भारतीय वंशज ही यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो कि उसी देश के अभी प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये तो बाकी न्यूज़ चैनल के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ कंटेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। बट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ अलग ही चर्चाएं हम लोग को शुरू होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी, क्योंकि ऋषि सुनक जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एंड उनके रिलेटिव्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एंड उनसे जुड़ी हुई एक कंपनी हमारे स्टॉक मार्केट में यहाँ पे जो देखने को मिलती है, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो क्या उस कंपनी को कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने यहाँ पे ज़रूर रखना चाहूँगा। सो दोस्तों, उसके लिए मतलब मैं क्या अभी बोल रहा था वो चीज़ समझने के लिए अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते। ऋषि सुनक जी का जो डेटा है वो मैंने आप लोगों के सामने ओपन किया है, एंड उनके थोड़ा हम लोग अभी आ जाते यहाँ पे रिलेटिव्स की ओर। रिलेटिव्स में अगर हम लोग यहाँ पे आएंगे तो आप स्पाउस देख सकते हैं, मतलब उनकी जो पत्नी जी है उनका नाम देख सकते हो, अक्षता मूर्ति जी। सो अक्षता मूर्ति जी कौन है, तो यहाँ पे अगर मैं उनके ऊपर अगर क्लिक कर लेता हूँ, मतलब उनका डेटा अभी ओपन हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं अक्षता मूर्ति जी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इनके पेरेंट्स के, और यहाँ पे मैं चले जाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये है श्री नारायण मूर्ति जी की बेटी, नारायण मूर्ति जी एंड सुधा मूर्ति जी की बेटी। आप देख सकते हैं श्री नारायण मूर्ति जी उनके फादर हैं एंड सुधा मूर्ति जी उनकी मदर है। सो डेफिनेटली इसके चलते स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे चर्चा होती हुई देखने को मिली, क्योंकि अगर आप इनके रिलेटिव्स को फिर काउंट करने जाओगे तो ऋषि सुनक जी के फादर इन लॉ यहाँ पे नारायण मूर्ति जी लगते हुए देखने को मिल रहे हैं, एंड सुधा मूर्ति जी उनके मदर इन लॉ देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड श्री नारायण मूर्ति जी की अगर हम लोग बात करें, सुधा मूर्ति जी की बात करें, या फिर अक्षता मूर्ति जी की भी अगर मैं बात करूँ, तो आप सभी लोगों को पता है ये इन्फोसिस के प्रमोटर्स है। यस, अभी नेक्स्ट सवाल यही आता है, ये इन्फोसिस के प्रमोटर क्या आज भी है? तो चलिए हम लोग यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की ओर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं इन्फोसिस का शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने ओपन किया है। प्रमोटर आप देख सकते हैं इन्फोसिस के फिलहाल कितने हैं, 15% के आसपास है। सो इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, प्रमोटर का डेटा पूरा आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा नीचे आता हूँ, अक्षता मूर्ति आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 1% होल्डिंग अक्षता मूर्ति जी के पास है। एंड दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा हाल ही में जो डिविडेंड दिया था सब कुछ, तो लगभग ये 125 करोड़ का डिविडेंड इन्फोसिस से रिसीव करती है। मतलब आप अंदाज़ा लगा रहे हो कि कितना ज़बरदस्त पैसा इनको यहाँ पे डिविडेंड से यहाँ पे मिलता है। प्लस अगर हम लोग बात करें सुधा मूर्ति जी, तो उनका भी हम लोग को होल्डिंग एज अ प्रमोटर यहाँ पे देखने को मिल रहा है इन्फोसिस में। एंड सर नारायण मूर्ति जी की भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी यहाँ पे इन्फोसिस में अच्छा खासा होल्डिंग हम लोग को देखने एज अ प्रमोटर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली ये तीनों के तीनों जो ऋषि सुनक जी के अभी फिलहाल हम लोग को रिलेटिव्स में देखने को मिल रहे हैं, वो सभी के सभी आज भी हम लोग को इन्फोसिस के प्रमोटर ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हर किसी के दिमाग में ये बत्ती चलेगी ही चलेगी, ट्यूबलाइट पेटेगी ही पेटेगी कि यहाँ पे इन्फोसिस को इसका फ़ायदा सर होगा ही होगा ना। देखिए अभी इन्फोसिस को इसका फ़ायदा होगा नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, बट मैं एक बात मेरे साइड से बताना चाहूँगा। नो डाउट इन्फोसिस ये विदेश, मतलब इनका जो बिजनेस है इन्फोसिस का आईटी सेक्टर, आप सब लोग पता है ये सर्विसेज देती है, विदेश में ही देती है। एंड इनके जो क्लाइंट्स रहते हैं वो हम लोग को यूएस यूरोपियन कंट्रीज़ ही देखने को मिल जाते हैं। तो आपका सोचना बिल्कुल सही है। सो जैसे मैंने कहा कि इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य में ही पता चलेगा, बट एक बात तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहना चाहूँगा कि इसका फ़ायदा अगर नहीं भी हुआ ना तो भी इन्फोसिस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि ऋषि सुनक जी यहाँ पे यूके के प्राइम मिनिस्टर बने, इसके चलते क्या मैं इन्फोसिस खरीदूँ, तो सिर्फ इस चीज़ के चलते इन्फोसिस को मत खरीदना। इन्फोसिस जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं भी बनते, स्टिल इन्फोसिस आज भी मल्टी बैगर रिटर्न्स दे चुका है एंड भविष्य में भी देगा। क्यों? क्योंकि ये कंपनी है ही फंडामेंटली मजबूत, इनको किसी की सहारे की ज़रूरत एज सच नहीं है। सो ये मेन बात है जो कि आपको पता यहाँ पे होनी चाहिए। एंड सबसे मेन बात अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो नारायण मूर्ति जी, उनका जो मतलब
जिन्होंने इन्फोसिस यहाँ पे खड़ी की है, फाउंडर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो वो इन चीज़ों में पढ़ने वाले नहीं है कि हम लोग कैसे इस चीज़ का मैक्सिमम फ़ायदा हमारे कंपनी के लिए करें। बिल्कुल भी नहीं। मतलब अगर आप उनका हिस्ट्री उठाकर देख लोगे, जिस प्रकार से उन्होंने इन्फोसिस को खड़ा किया है, आप थोड़ा सा इन्फोसिस के बारे में जानिए, उनका हिस्ट्री पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि इन्फोसिस कैसी खड़ी यहाँ पे हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त हिस्ट्री है। एंड आप सभी लोगों को पता है, ऐसे इन्फोसिस को गिराने के लिए 2 बार कोशिश भी की गई थी। मतलब झूठे आरोप लगाए गए थे, शेयर लगभग 40-50% तोड़ दिया गया था, जबकि इनकी कोई गलती नहीं थी। विसल ब्लोअर ने बीच में कंप्लेंट की थी कि गड़बड़ी की जाती है करके। एंड बाद में दोस्तों ऐसी कुछ भी गड़बड़ी पाई नहीं गई। सेबी ने भी क्लीन चिट दी, ऑडिट कमेटी ने भी क्लीन चिट दी, एंड दुनिया का सबसे स्ट्रांग यहाँ पे जो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, मतलब हमारा सेबी कैसे रहता है वैसे यूएस का एसईसी रहता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता है एसईसी। सो उन्होंने भी इन्फोसिस को क्लीन चिट दी, और इन्होंने इतना तक कह दिया कि हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की भी ज़रूरत नहीं, इनकी बैलेंस शीट पीएनएल बिल्कुल क्लीन है। सो ये पुरानी बातें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, इसके बताने का मकसद केवल एक ही है कि यहाँ पे नारायण मूर्ति जी, उनकी जो टीम है, मतलब इस चीज़ का फ़ायदा उठाने वाले नहीं है कि यहाँ पे वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बने, चलो फ़ायदा उठा ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। एंड जैसे मैंने आपको बताया ना, इन्फोसिस को इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ये बहुत बड़ी कंपनी है, द इन्फोसिस है। अगर आप इसके रिटर्न्स भी देखोगे, 5-5 साल के रिटर्न्स, 200 सवा 200% के रिटर्न्स है, 8 बार बोनस दिया है, 47 टाइम्स से ज़्यादा डिविडेंड बांटा है, स्प्लिट भी दिया है। सो ये ऑलरेडी मल्टीबैगर, एंड जैसे मैंने कहा कि भविष्य में और भी अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे ये देने वाला है। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे इन्फोसिस से रिलेटेड ऋषि सुनक जी की मगर मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग को यहाँ पे रिलेशन देखने को मिल रहा है, तो इन्फोसिस को कोई फ़ायदा होगा। सिर्फ इस सोच के चलते इन्फोसिस को खरीदने मत जाना। इन्फोसिस का बिजनेस अगर आपको अच्छा लगता है तो ही खरीदने जाना। जैसे मैंने कहा कि कल अगर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं हुई जैसे आप सोच रहे हो, तो आप तो डिसअपॉइंट हो जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इन्फोसिस है ही बहुत कमाल की कंपनी, बढ़िया कंपनी, एंड आईटी सेक्टर में फिलहाल प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसके चलते ये भी कंपनी हम लोग को नीचे सस्ते दाम में यहाँ पे मिल रही है। तो इस चीज़ का अगर आप फ़ायदा उठाकर अगर खरीदना चाहते हो तो ज़रूर आप आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि कंपनी का पीएनएल भी देख लेना। मैंने कितनी बार आप लोगों को ये डेटा बताया है कि आप चेक कर सकते हो। कंपनी का नेट प्रॉफिट 6,800 करोड़, 8,300 करोड़, 9,400 करोड़, 10,000 करोड़, 12,000, 13,000, 14,000, 15, 16, 17, 20, 22 और लगभग 23,000 करोड़। सो जैसे मैंने कहा ना कि ज़रूरत नहीं कंपनी को कि ऐसी ये डूबने वाली कंपनी नहीं कि चलो अभी इस चीज़ का फ़ायदा उठाए यहाँ पे और यहाँ पे इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए एंड इसके चलते यहाँ पे इस शेयर के प्राइस को भगाया जाए। कोई ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी ये टॉप पे है, राइट। एंड अगर मिल भी गया कॉन्ट्रैक्ट तो अच्छी बात है। इन्फोसिस कोई ख़राब कंपनी नहीं। खुद भारत सरकार ने जब उनको इनकम टैक्स से रिलेटेड पोर्टल बनाना था, साइट बनानी थी, अपडेट करना था, तो किसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था? खुद भारत सरकार ने इन्फोसिस को ही दिया था। सो डेफिनेटली आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कंपनी कितनी ज़बरदस्त है। इंटीग्रिटी की अगर हम लोग बात करें, गुड गवर्नेंस की बात करें, तो इन्फोसिस के और यहाँ पे एग्जाम्पल करके देखा जाता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे इन्फोसिस मजबूत कंपनी है एंड उनको एज सच जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो वैसी कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी की बैलेंस शीट भी आप देख सकते हो, कंपनी कैश देख सकते हो, 12,200 करोड़ का कैश है बैलेंस शीट में। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी के पास रिजर्व्स, देखिए ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बार बार ये चीज़ दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्फोसिस को कोई एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं है। 66,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कैश है। कितनी बड़ी कंपनी है, ये खुद अपने रिजर्व से बना सकते हैं, आप इसका अंदाज़ा लीजिए। एंड इतना बड़ा रिजर्व होने के बाद भी कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। सो आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि कितनी बड़ी ये कंपनी है। सो डेफिनेटली यहाँ पे बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। यहाँ पे जो आप ये सोच रहे थे कि ऋषि सुनक जी यहाँ पे यूके के प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्फोसिस को कोई फ़ायदा यहाँ पे होगा नहीं होगा, जैसे मैंने कहा ये तो भविष्य में देखेंगे, बट वैसे भी कुछ नहीं हुआ। स्टिल इन्फोसिस अपने पैरों के ऊपर खड़ी है, इनको कोई भी एज सच एक्सटर्नली सपोर्ट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। सो बहुत ही कमाल की कंपनी है, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। एंड फंडामेंटल्स के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो ज़रूर आप यहाँ पे इन्वेस्ट यहाँ पे कर सकते हो। कंपनी तो बहुत ही शानदार है। सो आप भी अपनी राय ज़रूर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे ऋषि सुनक जी यूके के प्राइम मिनिस्टर बने इसीलिए इन्फोसिस को यहाँ पे कोई फ़ायदा यहाँ पे होगा? तो आप ज़रूर अपनी राय यहाँ पे कमेंट सेक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों सारी बातें यहाँ पे मैंने कवर कर ली है। मैं अगेन कंटिन्यू समरी के हिसाब से एक ही बात बोलना चाहूँगा, इन्फोसिस अच्छी कंपनी, आप ज़रूर कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। इस चीज़ों को नज़रअंदाज करके कंपनी के बिजनेस को देखकर ही इन्वेस्ट कर लेना, उसके हिसाब से ही आप आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो।
सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।